ये चर्चा है देश भर में, चुनाव पास आ रहा है और आपको आपके प्राथमिकता के भी विषय करने, जैसे मैं जानता हूं कि आप जब दिल्ली में मंत्री थे तो जुदेव जी आपके घर को मिनी एम्स कहते थे जी। और आपके यहाँ एक शेड बना था, लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते थे और आपने प्राथमिकता से कई लोगों की ट्रीटमेंट कराई है जी। और ट्राइबल क्षेत्र में स्वाभाविकता ऐसी सुविधाओं को लेकर अभाव तो रहता ही है जी। तो क्या आप सीएम बनने के बाद उस दिशा में कोई एक्शन, कोई प्रोग्राम, प्राथमिकता? देखिए, बीमार और गरीब लोगों का सहयोग करना एक तरह से मेरा हॉबी रहा है और मैं जब से विधायक बना, सांसद रहा, तब से जितने भी लोग हमारे पास आए, चाहे बीमारी के इलाज के लिए आए, चाहे और तरह का सहयोग के लिए आए, जितना और आप हमसे, उसमें पार्टी भी नहीं देखते थे? जी जी, पार्टी भी नहीं देखते थे। जो भी मतलब हमारे पास आ गया सहयोग के लिए, उसका मतलब बिना भेदभाव के साथ सहयोग करते थे। और पिछले समय जब हम लोगों की 15 साल की सरकार थी तो यहाँ के मुख्यमंत्री कभी कभी बोलते थे चर्चा में कि बीमार लोगों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का पत्र आता है तो आप ही का आता है। और हमारा सौभाग्य था कि हम अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी सांसद थे, उस समय भी बीमार लोगों का मदद करते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है उसको और सख्त कर दिया कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो विद इन 7 डेज उस पर कार्रवाई हो और संबंधित हॉस्पिटल को पैसा चला जाए। तो हमको ख्याल है कि हम सैकड़ों हजारों लोगों का प्रधानमंत्री राहत कोष से भी बीमारी का इलाज कराए। एक तो यहाँ प्रदेश में भी हमारी सरकार थी तो यहाँ की सरकार से भी मदद लेते थे और भारत सरकार से भी। और आयुष्मान भारत कार्ड मोदी जी ने शुरू किया था क्योंकि उनको मालूम था कि जो देश में गरीब लोग हैं उनको भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, टीबी जैसे बड़ी बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सब, किडनी सबकी बीमारी हो जाती है जिसमें मतलब ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए आयुष्मान भारत कार्ड का उन्होंने शुरुआत किया जिसमें 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था थी। तो इन योजनाओं का भरपूर मतलब हमने मतलब उपयोग किया और जरूरतमंदों को मदद किए। हमको खुद भी नहीं पता है कि कितने लोगों का मदद किए।